बरसात की हल्की बूंदें गांव की मिट्टी पर गिर रही थीं। गांव के किनारे बने छोटे से घर में 12 साल का आरव खिड़की के पास बैठा आसमान देख रहा था। उसकी आंखों में हमेशा एक ही सवाल होता था, क्या पापा मुझे देख रहे होंगे? आरव के पिता सेना में थे और कई साल पहले देश के लिए शहीद हो चुके थे। घर में बस आरव और उसकी मां रहते थे। माँ, आरव बेटा, खाना ठंडा हो रहा है। माँ, पापा वापस क्यों नहीं आते? माँ कुछ पल चुप रहीं, फिर मुस्कुराकर बोली, माँ, जो लोग दिल में रहते हैं वो कभी दूर नहीं जाते। आरव चुप हो गया, लेकिन उसके छोटे दिल को ये बात समझ नहीं आई। अगले दिन स्कूल से लौटते समय आरव बारिश से बचने के लिए एक पुराने बंद पड़े डाकघर में चला गया। कमरे में अंधेरा था, चारों तरफ धूल जमी थी। तभी उसकी नजर कोने में रखे लोहे के पुराने बक्से पर पड़ी। आरव, इसमें क्या होगा? वो धीरे धीरे बक्सा खोलता है। अंदर सैकड़ों पुरानी चिट्ठियां थीं। तभी अचानक एक चिट्ठी नीचे गिरती है। उस पर लिखा था, मेरे बेटे आरव के लिए। आरव के हाथ कांपने लगे। आरव, धीरे से, ये पापा की लिखावट? उसकी आंखें भर आईं। वो जल्दी से चिट्ठी खोलता है। अगर तुम ये चिट्ठी पढ़ रहे हो तो शायद मैं तुम्हारे पास नहीं हूं, लेकिन बेटा, याद रखना, दुनिया में सबसे मजबूत इंसान वो नहीं होता जो सबसे ज्यादा ताकतवर हो, बल्कि वो होता है जो दूसरों का दर्द समझे। आरव रोने लगा। अगर कभी किसी को अकेला देखो तो उसका साथ जरूर देना, क्योंकि बेटा, दर्द बांटने से कम हो जाता है। उस रात आरव सो नहीं पाया। वो बार बार वही चिट्ठी पढ़ता रहा। सुबह स्कूल जाते समय उसने सड़क किनारे बैठे एक बूढ़े आदमी को देखा। ठंड से उसका शरीर कांप रहा था। लोग उसके पास से गुजर रहे थे, लेकिन कोई नहीं रुका। आरव को अपने पापा की बात याद आई। बाबा, आपको ठंड लग रही है? नहीं बेटा, आदत हो गई है। लेकिन उसकी कांपती आवाज सच बता रही थी। आरव भागकर घर गया और अपना सबसे प्यारा कंबल उठा लाया। माँ, अरे, ये तुम्हारा पसंदीदा कंबल है। माँ, बाबा को इसकी मुझसे ज्यादा जरूरत है। मां उसे बस देखती रह गईं। उनकी आंखों में गर्व था। बेटा, कई दिनों बाद किसी ने इंसान समझा है। आरव पहली बार दिल से मुस्कुराया। धीरे धीरे आरव पूरे गांव की मदद करने लगा। कभी किसी भूखे को खाना देता, कभी किसी बीमार की दवा लाता, कभी बच्चों को पढ़ाता। पूरा गांव उससे प्यार करने लगा। लेकिन जिंदगी अभी उसे एक और इम्तिहान देने वाली थी। एक रात अचानक उसकी मां बेहोश होकर गिर पड़ी। मां, आंखें खोलो मां! वो रोते हुए पड़ोसियों को बुलाता है। डॉक्टर आते हैं। इनका इलाज तुरंत शहर में कराना होगा, लेकिन खर्चा बहुत होगा। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस रात वो घर के बाहर बैठकर रो रहा था। उसके हाथ में वही पुरानी चिट्ठी थी। पापा, मैं क्या करूं? तभी अचानक सामने से आवाज आती है। बूढ़ा आदमी, तू अकेला नहीं है बेटा। आरव ऊपर देखता है। पूरा गांव उसके सामने खड़ा था। किसी ने पैसे दिए, किसी ने गाड़ी दी, किसी ने दवाइयां लाकर रख दी। गांव की औरत, तूने हमेशा सबका साथ दिया है। गांव वाला, अब हमारी बारी है। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। उस पल उसे अपने पिता की बात पूरी तरह समझ आ गई। जो प्यार इंसान दूसरों को देता है, वही प्यार एक दिन लौटकर उसके पास आता है। नरेशन। कुछ महीनों बाद उसकी मां ठीक हो गई और एक दिन आरव फिर उसी पुराने डाकघर के सामने खड़ा था, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी। माँ, क्या सोच रहे हो? मैं चाहता हूं ये डाकघर फिर से खुले। कुछ दिनों बाद पूरा गांव मिलकर उस डाकघर को ठीक करने लगा।
लेकिन अब वहां सिर्फ चिट्ठियां नहीं भेजी जाती थीं। अब वहां लोग उन अपनों के लिए संदेश लिखते थे जो इस दुनिया में नहीं थे, ताकि कोई भी इंसान अकेला महसूस ना करे। दरवाजे पर एक लाइन लिखी थी, दुनिया में सबसे बड़ा सहारा किसी का साथ बन जाना है। आरव अब समझ चुका था, इंसान भले ही दुनिया छोड़ दे, लेकिन उसका प्यार, उसकी सीख और उसकी अच्छाई हमेशा जिंदा रहती है। सीख: दूसरों का दर्द समझने वाला इंसान कभी अकेला नहीं रहता।